ऑटो चालकों की खुशखबरी तो समझ लीजिए कि एक बेरोजगार की तरह बीत रही है। 36 लाख रुपए बनारस के ऑटो वाले हर साल नगर निगम के नाम पे वसूली करके देते हैं। जो गरीबों की मदद करने के लिए तैयार होगा उसको वोट देंगे। सरकार से जो आशाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, आज सरकार उस पर खरी नहीं उतर रही है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार केवल गरीबों का शोषण करती है और कुछ अमीर घरानों को केवल जो है प्रोत्साहन दे रही है। महादेव भैया लो, आज हम फिर आ गए आपके बीच में बनारस वासियों के दिल की बात को लेकर के, जहां आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोगों के मंजिलों तक उनको पहुंचाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन ऑटो चालकों की जो लोगों तक उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं, वो जहां जाना पसंद करते हैं उन तक लेकर के जाते हैं। इनकी क्या समस्या है, ये क्या चाहते हैं 2022 के चुनाव में, ये क्या कुछ करने वाले हैं, यही हम जानने के लिए आज बनारस में ऑटो चालकों के बीच आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में क्या है। जिस तरीके से उन्होंने दिल खोल करके 2017 में वर्तमान सत्ता पक्ष का स्वागत किया था, उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई। क्योंकि बनारस की जब बात करते हैं तो भैया बनारस में ऑटो चालकों की समस्या बहुत है। कहें कि बनारस अपने प्रसिद्ध जाम के लिए भी बड़ा जाना जाता है। क्या नाम है भैया? महादेव। राजकुमार। राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये बनारस के रहने वाले हैं। ऑटो चलाते हैं? जी हाँ। कब से चलाते हैं भैया? तो चलाते हैं 92 से। 92 से चला रहे हैं, मतलब बहुत तनाव, बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। क्या लग रहा है ऑटो चालकों की जिंदगी कितनी खुशबीत बीत रही है? ऑटो चालकों की खुशखबरी तो समझ लीजिए कि एक बेरोजगार की तरह बीत रही है। कहें भैया, मतलब स्मार्ट सिटी तमाम चीजें मिल नहीं रही है। स्मार्ट सिटी तो सिर्फ जो अभी तक हमारे यहाँ जो चला है, कोई जो है प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सुंदर नहीं है कि जिसको हम पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी को जो है कि मान ले कि ये स्मार्ट सिटी बन गया। सरकार स्मार्ट सिटी का तमगा दे दी, कह रही आप लोगों के बड़े सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं, कुछ फायदा नहीं? नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं है। हम ऑटो चालक परिवार के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कोई फायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई सही व्यवस्था नहीं मिल रही है जिससे कि हम संचालन करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। क्या नाम है बाबा? अशोक कुमार पांडे। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। बड़ा भगवा भगवा ओढ़ रखे हैं बाबा। ठंडी का सीजन है इसलिए गमछा रखना पड़ता है कंधे पे। इस गमछे का कोई और राज तो नहीं है? और कोई राज नहीं है, सिर्फ ठंडी से बचने के लिए कान में बांधना पड़ता है, रात में गाड़ी लेके भगवा का सहारा लिए। अच्छा ये बताओ, ये भगवा रंग आपकी जिंदगी में कितना सहारा बन रहा है? कुछ भी सहारा नहीं बन रहा है। कोई भी सरकार आती है ऑटो वालों के लिए बनारस में कोई ध्यान नहीं देता। सरकार तो कह रही है हम तुम्हारे दुख दर्द का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। सरकार साल में हम लोगों से, ऑटो वालों से, फरमाशों को, गुंडों को ठेका दे देती है। 36 लाख रुपए बनारस के ऑटो वाले हर साल नगर निगम के नाम पे वसूली करके देते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे सिर्फ कागज में खाना पूर्ति है। ना कोई स्टैंड है और ना ही गाड़ी लगाने की कोई सुविधा है। जब भी पुलिस आती है लाठी लेकर के आती है, कभी भाग जाओ भाग जाओ। कहा इतना तमाम पार्किंग, तमाम स्टैंड बनाया गया, कुछ फायदा नहीं है? पार्किंग कोई बनारस में है ही नहीं। ऑटो वालों को के लिए कोई नगर निगम ने जो पार्किंग दिया है, सिर्फ सड़क के किनारे लाइन लगा लो, यही पार्किंग है। तब तो बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। बनारस में एसपी यातायात महोदय द्वारा पर डे केवल ऑटो चालकों का 2 से 3 हजार गाड़ियों का चालान पर डे करवाते हैं। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आप लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। आपकी मंजिल को पूरा करने में क्या लगता है, सरकार पास हुई कि फेल? ये सरकार तो फेल है। फेल है। हर 3 दिन तो एक चालान आता है। क्या दिक्कतें हो रही हैं भैया? सबसे बड़ी बात तो पुलिस का टार्चर है यहाँ पे। पुलिस हम लोगों का नाम रहने नहीं देती। अब देखिए मोदी आने वाले हैं, अब हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाएगा। कहते हैं गरीबों की मदद करना, गरीबों की कोई मदद नहीं हो रही है, गरीबों का शोषण हो रहा है। मतलब वीआईपी के नाम पे आपका शोषण। जी। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन किस ओर जाएगा? ऐसे तो अभी तो कोई गारंटी नहीं है किसकी तरफ जाए, लेकिन जो गरीबों की मदद करने के लिए तैयार होगा उसको वोट देंगे। क्या लग रहा है कौन है गरीबों का मसीहा? अभी तो कोई नहीं है, सामने कोई नहीं आया। तो अब की किस ओर जाने का इरादा है? अब ये तो समय बताएगा कि क्या नाम। फिर भी क्या सोच रहे हैं कि भगवा लेकर के लहराइएगा या फिर
फिर अखिलेश भैया को भाजपा के लेके तो आइएगा। माने भाजपा को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है, ये तो तय है। तय है कि हाँ, परिवर्तन भाजपा को सपोर्ट नहीं करना है। का चुनाव में केका वोट दोगे? मैडम वोट तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो हम लोग का सहयोग करेगा उसी को वोट देंगे। कहाँ लग रहा है कौन सहयोग कर रहा है? सहयोग तो मैडम कोई अभी नहीं किया है। तो कहाँ है सरकार को झंडा वंडा के स्वाद दिल खोल के माला फूल से स्वागत किए थे, स्वागत का असर नहीं हुआ का भैया? मैडम ऐसा है कि स्वागत का असर होता तो फिर हम आपसे कहते क्यों जी। मतलब दुख बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ की यही है कि जो हम लोग को प्रशासन प्रशासन करते हैं, मतलब या उठाइए डंडा लेकर भागिए, और ये चालान अब सही व्यवस्था नहीं मिल पा रहा, बस यही बात है। व्यवस्था की बड़ी कमी है। देखिए ये ऑटो चालक थे, हमने इन लोगों से बातचीत की। अभी हम इनके संघ से जुड़े लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वाकई बनारस में उनके क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों को देख करके 22 में चुनाव करेंगे। महादेव भैया क्या लागत है, कैसी जिंदगी बीतत है? जिंदगी क्या बीत रहा है, यहाँ तो पूरे जिंदगी को एक तरीके से मार दिया जा रहा है। कहाँ है भैया? सरकार से जो आशाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, आज सरकार उस पर खरी नहीं उतर रही है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, हाँ। मगर ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार केवल गरीबों का शोषण करती है और कुछ अमीर घरानों को केवल जो है प्रोत्साहन दे रही है। क्या लगता है, कहती थी कि हम नीचे से लेके ऊपर हर तबके के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट व्यवस्था, ई रिक्शा लेकर के आए। क्या लग रहा है, कुछ फायदा है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप शहर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, बनारस जनपद को बनाने की बात करते हैं, मगर इस वाराणसी स्मार्ट सिटी में जो है हमारा कहीं भी कोई जगह नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल हमारा दोहन हो रहा है। आप अभी देखेंगे कोरोना काल बीता है, इस कोरोना काल में 70% का आमदनी का जरिया इन्होंने केवल ऑटो रिक्शा के चालान के जरिए बना रखा था। इस कोरोना काल में स्थिति ये थी कि हम 100 रुपया कमा रहे थे, ये पुलिस हमारी जो है 2-2 हज़ार रुपये की चालान कर रही थी। हम गुहार लगा रहे थे, जिला प्रशासन से गुहार लगाए, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, इस दर्द का असर चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अब की केका और जाने का इरादा? इस बार देखिएगा, सबसे पहले तो जो भी दलें हैं वो अपना मैनिफेस्टो जो जारी करेंगी, उन मैनिफेस्टो के आधार पर हमें ये देखना है कि कौन सी सरकार हमारे हित की बात करती है। तो जो भी सरकारें या जो भी दल हमारे हित की बात करेंगे, हम उस सरकार को सपोर्ट करेंगे। वो सपा भी हो सकती है, वो बसपा भी हो सकती है, मगर हमें नहीं लगता कि भाजपा हो सकती है। परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहा तो का भैया तुम? नहीं, योगी जी को चाहते हैं, परिवर्तन कुछ नहीं चाहते हम लोग। भैया कह रहे हैं बहुत दर्द दे दिए, तुम कह रहे हो बहुत 5 साल और रहने दीजिए इन्हें, अभी तो सब कुछ सही तो चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है, तो भैया कह रहे हैं दुख दर्द बढ़ गया? नहीं, कोई दुख दर्द नहीं बचा है, कुछ नहीं है, सब लोग। भैया कोई दुख दर्द नहीं? नहीं, दुख दर्द तो है ही, भैया बहुत अमीर है, लग तो रहा बहुत दर्द में है। आज प्रतिदिन की स्थिति ये है कि नगर निगम ठेका दे रखा है, कहीं भी स्टैंड नहीं है। स्टैंड के नाम पर बात नहीं है, चाहत की बात है। तो यहाँ 5 साल और 10 साल रहे योगी जी तो ही सही 5 होगा। साल में तो कुछ तो विकास देख रहे होंगे ना ऑटो चालकों के लिए? 5 गिना दो, जो ऑटो चालकों के हित का विकास है, 5 गिना दो। नहीं, ऑटो चालक क्या करेगा बताइए? यहाँ पे स्टैंड नहीं है, बस ये तो यही है खाली है, बाकी 2-4 जगह स्टैंड है, बाकी पूरे बनारस में स्टैंड नहीं है। तो 5 साल में सरकार स्टैंड ना बना पाई का तुमरी भैया? अब यही काम स्टैंडे बनाते फिर हैं बाबा जी, बहुत कुछ तो बनाए, पार्किंग बना रहे हैं, ओवर ब्रिज बना रहे हैं, रिंग रोड बना रहे हैं। और ऑटो चालकों के हित में और क्या स्टैंड के नाम पे पैसा लेते हैं, स्टैंड नहीं बनाएंगे तो करेंगे क्या? बनारस में स्टैंड अभी कहीं भी नहीं है, 1-2 जगह पे है, जैसे यहाँ भी नहीं है। हाँ, मैदागिन पे है, कचहरी पे है। हाँ, अब जगह है नहीं तो स्टैंड देंगे कहाँ से? अब हमको देंगे बनारस में जैसे हमको पैसा क्यों लेते हैं तब? जवाब दो, पैसा ले रहे हैं, स्टैंड नहीं दे हर रहे। सरकार में तो ऐसा होता है कि योगी की सरकार में ऐसा हुआ है। हम अगर दिन भर में 200 रुपया अगर कमाते हैं और 1000 का चालान हो गया तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा जो है परेशानी का सामना करना। समस्याएं बहुत है। देखिए, हमने यहाँ ऑटो चालकों से बातचीत की, उनके दिल का हाल जाना कि भैया 2022 के चुनाव में केका तरफ जाने वाले हैं और कौन उनके दुख दर्द को समझने वाला है। यहाँ कुछ इनके मुद्दे भी निकल करके सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था एक ऑटो स्टैंड होने का। निश्चित तौर पर ऑटो स्टैंड होना चाहिए। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं के तहत
उनके लिए भी एक जगह निर्धारित होनी चाहिए जहां वो ऑटो को खड़ा कर सके। चालान एक बड़ा मुद्दा था कि कोरोना काल में भैया जितना बेचारा ऑटो चालक कमाया नहीं, उससे ज़्यादा तो वो चालान भर दिया। और निश्चित तौर पर उनका कहना था कि इस दर्द का खामियाजा 2022 के चुनाव में जो अभी वर्तमान सत्ता पक्ष है उनको भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के हम आप लोगन के ऑटो चालकन के मन का बात बता देने की अब के 2022 में बनारस के ऑटो चालक जो दूसरे के मंजिल तक पहुँचाओ ना, ये बार कौने जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है केकरा के लखनऊ के गद्दी तक पहुँचन। तो ये रहा ऑटो चालकन के मन का बात, उनके दिल का बात, उनके वोट का मिजाज। तो भैया अपने चुनावी चर्चा में हम और जगह चलबे और बनारस के लोगन के दिल का हाल बतेबे कि 2022 में बनारस वाले का चाहते हैं। तब तक के लिए भैया हर हर महादेव।